नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताऊंगा। जिसे क्रिस्टलीय आपका जो है क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ठोस जो है बांडों के आधार पर बताया था। यहाँ पर उसकी संरचना के आधार पर क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिस्टलाइन होता है इसमें दीर्घ परिसर पाया जाता है। जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत दूर में होती है। ये आपको जो है दीर्घ परिसर लॉन्ग रेंज ऑर्डर मान सकते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड या दीर्घ परिसर होता है ये खास तौर से डायमंड में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है। इन सब में जो है एकदम क्रिस्टल एटम के बीच की दो दूरी होती है, एंगल होता है और कितने एंगल संभावित हो सकते हैं वो एकदम फिक्स होता है। और ख़ास तौर से जो सॉलिड चैप्टर है उसमें हमें पूरी तरह से केवल ये क्रिस्टलाइन के बारे में ही अध्ययन करना। जो क्रिस्टल होते हैं वो किस किस जो है नोड से जुड़े होते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बताया मैंने, दीर्घ परिसर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पाए जाते हैं और इसके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो इसके बारे में हमने जो आपको एग्जांपल बताया वो डायमंड ले लीजिए और आप ग्रेफाइट ले लीजिए। हमने आपको पहले बताया डायमंड में जो है वो एक कार्बन के जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो सिंगल बॉन्ड से जो है सैचुरेटेड होती हैं, संतृप्त होती हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए हार्डेस्ट पार्ट होता है। ग्रेफाइट इसमें भी बॉन्डिंग जुड़ी होती है, निश्चित आकार में ही जुड़ी होती है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ये जो है हार्ड ना होकर सॉफ्ट होता है और ये सुचालक होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का। लेकिन ये दोनों ही क्रिस्टलाइन होते हैं। हम अब आते हैं आपका नॉन क्रिस्टलाइन, जो आपका नाम एमॉर्फस आपका जो है एमॉर्फस सॉलिड में देखिए क्या होता है। एमॉर्फस या कह लीजिए कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। आप मोम को देखिए, मोम हुआ, कांच हुआ और मक्खन हुआ, बटर। ये तीनों उदाहरण को आप समझिए। मोम आपके हिसाब से ठोस है, लेकिन जो उसके क्रिस्टल होते हैं वो बहुत छोटे आकार में होते हैं, इसलिए मोम हमारे हाथ से भी दबाने पर दब जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्रिस्टल होता है वो नॉन क्रिस्टल होता है या एमॉर्फस होता है। उसकी जो संरचना होती है अणुओं के बीच में वो बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर जो है ये मोम की केस हमारे हाथ से दब जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, कांच को आप ठोस मानते हैं, वास्तव में केमिस्ट्री के केस में या जब आप गहराई में जाते हैं तो कांच एक लिक्विड है। कांच एक लिक्विड है। जब इसकी स्टडी की जाती है कि कांच क्या है, कांच कैसे बनाया जाता है, कांच को जो है अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसको इतना नीचे टेम्परेचर ले जाया जाता है कि द्रव जिस कंडीशन में होता है कोलाइडल स्टेट में, उसी कोलाइडल स्टेट में ये ठोस हो जाता है। यानी कि ये क्रिस्टल उस तरह बना ही नहीं पाते जिस तरह जो है ठोसों में क्रिस्टल होता है। इसलिए कांच को आप जब टच करेंगे, छुएंगे, महसूस करेंगे, देखेंगे तो ये आपको ठोस लगेगा, सॉलिड लगेगा। लेकिन जब इसकी केमिस्ट्री की डिटेल में जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका लिक्विड है, क्योंकि इसके अणु जो हैं बहुत छोटे छोटे अलग अलग होते हैं।
अब आप बटर ले लीजिए, मक्खन, आप मक्खन को देखिए, जब पैकेट से निकालेंगे ऊपर से लगेगा ठोस है, लेकिन उसको निकालने के बाद जब प्रेस करेंगे तो वो अपने स्थान से जो है इधर उधर हो जाता है। इसका कारण ये है कि ये नॉन क्रिस्टलाइन या एमार्फस ठोस है। इन सब ठोसों में क्रिस्टल जो है निश्चित कोण पर, निश्चित एंगल पर, निश्चित दूरी पर नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है आपके जो है क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताई गई, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन के केस में आपका डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया। नॉन क्रिस्टलाइन में मोम को वैक्स जिससे आप जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, तो मोम के केस में क्या होता है, ये आसानी से हमारे हाथों में भी लग जाता है, लेकिन हम इसको द्रव नहीं कहते, इसको ठोस कहते हैं। जो मैंने बताया आपको, कांच क्या होता है, कांच अतिशीतित द्रव होता है जो कि आपका जो है लिक्विड होता है, ठोस नहीं होता, लेकिन आपको साधारण आदमी और साधारण आंखों से आपको ठोस दिखेगा, ये इसकी विशेषता है। और बटर ठोस होता है, लेकिन वो क्या है, या इस तरह से कहिए आप मक्खन को, बटर को सेमी सॉलिड कह सकते हैं। जैसे आपका जो क्रीम होता है, पेस्ट होता है, ये सब क्या है, जैसे आप क्रीम चेहरे पर लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, शेविंग क्रीम करते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है सेमी सॉलिड के केस में आते हैं या एमॉर्फस के केस में आते हैं। ये दो तरह के हैं और इस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हमें डिटेल में जो है क्रिस्टलाइन ही आगे चल के पढ़ना है कि इसमें जो है, जैसे आपका जो नमक क्रिस्टल के केस में थोड़ा सा और देखते हैं। आपका जो क्रिस्टल होता है, अभी डिटेल में पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। जैसे क्रिस्टल होता है, ये माना जाता है, मान लीजिए आपने नमक का क्रिस्टल ले लिया। नमक एक ऐसा शुद्धतम रूप है जिसको आप आँखों से देख सकते हैं। एक क्रिस्टल आपने आँखों, खड़ा नून ले लीजिए, अब तो सब आयोडीन वाला नमक खाते हैं, लेकिन पहले जो है खड़ा नमक खाया जाता था और कोई बीमार नहीं पड़ता था। अब यहाँ पर ये जो है, जैसे नमक है, नमक में क्रिस्टल होता है, वो वाटर के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से जो है इसके जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे आपका NaCl है, NaCl के केस में क्या करेंगे आप, जैसे ये माना, ये एक Na के बगल में 6 Cl पाए जाते हैं। ये इसकी ऐसी संरचना होती है, ये इसकी संरचना होती है कि एक सोडियम के बगल में 6 Cl पाए जाते हैं और एक Cl के बगल में 6+ Na पाया जाता है। इसको आप आराम से जो है, ये सब बड़े काल्पनिक चीज़ें हैं भैया, अगर आप इसे समझिए, इसे अब ये 6 कैसे पाया जाएगा, इसे जो है बहुत आसानी से समझने के लिए देखिए, इसकी 6 संरचना को समझने के लिए देखिए, ये एक मान लीजिए मेरे पास ये क्यूब है, ध्यान दीजिए ये क्यूब है, देखिए ये क्यूब है, सपोज दैट ये देखिए मेरी सिग्नेचर बनी है, ये देखिए ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ये कोना है, यहाँ पर सोडियम लगा है, तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं, यहाँ पर सोडियम लगा तो एक क्लोरीन ये हो गई, एक क्लोरीन ये हो गई, एक क्लोरीन ये हो गई। देखिए ध्यान दीजिए, ये आगे की तरफ है, यहाँ पर सोडियम है, तो इससे जुड़ा एक क्लोरीन इधर है, ध्यान दीजिए इधर है एक इधर है और एक इधर है, और हम और तीनों दिखा रहे हैं। ऐसे आप इससे सीधा आगे बढ़ा दीजिए, ये जो तीनों कोने हैं, इसको तीनों कोनों को ये इस तरह बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ भाई देखिए, ये 3D फिगर है, 3D फिगर समझना और समझाना दोनों ही थोड़ा टिपिकल काम होता है। देखिए ये जो 3 डायमेंशनल हैं, इधर से जो ये जो नीचे है, इसका ऊपरी हिस्सा ये होगा, इधर से जो आ रहे इसका ये हिस्सा ये होगा इसका, यानी कि मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोडियम के बगल अगर ये क्यूब क्रिस्टल जो होते हैं अक्सर क्यूब के या क्यूबाइड के रूप में होते हैं, घनाभ के रूप में होते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती है। तो ये यहाँ पर 6 के सेंस में जुड़े होते हैं। इसका जो है डिटेल लैटिस क्या होगी, इसकी संरचना हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आपने जाना, एक चीज़ जानी, ये भी आता है,
कि किसमें जो है एक क्लोरीन के बगल कितने सोडियम अटैच होते हैं, तो 6, और एक क्लोरीन के बगल 6 सोडियम और एक सोडियम के बगल 6 क्लोरीन जो है ऐड होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्रिस्टलाइन और एमार्फस समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।